नमस्कार दोस्तों। आज हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंतर्गत ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है या मानक विचलन किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रेंज या प्रसार तथा क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन की बात की थी। तो आज देखें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन। मानक विचलन एक्चुअल में किसी समूह में जितने प्राप्तांक हैं सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है और यह हमेशा धनात्मक होता है। मानक विचलन को यदि हम परिभाषित करें तो मानक विचलन सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान के लिए गए विचलनों के औसत का वर्गमूल होता है। तो जितने आपको प्राप्तांक मिल रहे हैं सबसे पहले उनका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के बाद स्कोर से आप जो है उसको जो स्कोर आ रहे हैं उससे घटा लेंगे, घटा के उसका जो है वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और n से भाग दे देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। जैसे अनग्रुप डेटा का जो फार्मूला होता है एचडी का, एचडी इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n। तो अब इसमें देखें ये क्या कह रहा है कि सभी प्राप्तांकों जो प्राप्तांक हैं उसका जो है मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद सभी प्राप्तांकों से घटा देंगे, उसका वर्ग कर लेंगे और n जो संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको एचडी मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला होता है आपका अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है। अब इसको कैसे निकालें तो एक एग्जांपल से देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। अब मान लीजिए हमारे पास 5 बच्चे हैं तो n आपका 5 हो जाएगा। अब उनका जो है कुछ स्कोर दिए गए हैं, मान लीजिए 2, 4, 6 और 5, 4, 6 से 12, 5 और 3 और 5 ये स्कोर दिए गए हैं। अब इस स्कोर का हमको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अनग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो आप इसको x को ऐसे लिख लें 2, 4, 6, 5, 3, 5। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो इसका मीन कितना हो जाएगा इसको देख लें। तो मीन हो जाएगा आपका 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 5, 25, 25 और संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 यानी मीन आपका 5 आ गया। अब आपको आगे की प्रक्रिया क्या करनी है, ये फार्मूला है इसके हिसाब से चलेंगे। एच डी इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n। इस फार्मूले के हिसाब से अब आपको निकालना है m आपका निकल आया है। ऐसी स्थिति में आपको x माइनस m निकालना है। तो x माइनस m क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 2 ऋण 5 बराबर कितना हो जाएगा -3। इसी तरीके से 4 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा -1। ये है 6 माइनस 5 1। ये है 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 3 माइनस 5 ये हो जाएगा -2। ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस m निकल आया। फिर x माइनस m का होल स्क्वायर करना है। तो फिर यहां पर आप करेंगे x माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे -3 है तो -3 इंटू -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब समेशन करना है तो यहाँ समेशन कर लीजिए। समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर, इसको देखें तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 1 11 11 और 4 15। ठीक है, वैल्यू आपको मिल गई। m कितना है 5 आया ही है। तो एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखें x माइनस m का होल स्क्वायर कितना आया है 15/5। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब 3 का वर्गमूल निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्गमूल निकाल लें तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यह जाएगा 1.73। ठीक,
इस तरीके से आप अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू निकालनी होगी, मीन निकालना होगा, उसका x माइनस एम करना होगा, फिर उसका स्क्वायर करना होगा, फिर समेशन x माइनस एम का होल स्क्वायर निकालना होगा, n आपको पता ही रहेगा, जोड़ लेंगे, फिर सारी की सारी चीजें इसमें पुटअप करके आप आसानी से अनग्रुप डेटा के लिए ESD निकाल सकते हैं। अब ग्रुप डेटा के लिए देखें तो ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला होता है ESD का। ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला ESD का चेंज हो जाता है। ग्रुप डेटा के लिए देखें तो ग्रुप डेटा यानी ESD इक्वल टू I अंडर रूट समेशन एफ डी का स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एफ डी अपान एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ESD इक्वल टू आई समेशन एफ डी का स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एफ डी अपान एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आई क्या है, क्लास इंटरवल है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, डी क्या है, डेविएशन, इसको भी हमने बताया था आपको, फिर से अभी बताते हैं कि डेविएशन कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस यहां भी करनी है। और एन क्या है आपका टोटल नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल लीजिए, देखिए समझिए। मान लीजिए क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, यहां से ले लें 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ले लें, कुछ भी ले लें, 3, 5, 10, 12, 4, 3, 1। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने ले ली और ये क्लास इंटरवल। अब इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू देखते जाइए और निकालते जाइए इस फार्मूले से। अब जैसे सबसे पहले आपको n निकालना है, n और i निकाल लीजिए। i यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, n क्या हो जाएगा 5 3 8 और 8 और 10 18, 18 और 12 हो गया आपका 30, 4 34, 34 से 34 और 3 37 से 38। ठीक है, 38 ये हो गया n। अब आपको निकालना है d डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डेविएशन आपको, अब सबसे पहले आपको अपनी मेन फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। इसमें देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 12 है। ठीक है, तो 12 के आगे डेविएशन में 0 कर लेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि क्लास इंटरवल ऊपर से शुरू है या नीचे से। यदि नीचे से शुरू है तो माइनस नीचे लगेगा, यदि ऊपर से शुरू है तो माइनस ऊपर लगेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब देखें यहां पर क्लास इंटरवल नीचे से शुरू है तो यहां पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3 कर लीजिए। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो +1, +2 एंड +3। ठीक, अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया अब आपको करनी है FD करना है। FD के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3 दूना 3 3 का 9। ठीक है, और 5 दूना 10 और ये 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया 4 एकम 4 -4 और ये हो गया 3 गुना 6 -6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर समेशन FD निकाल सकते हैं। समेशन FD क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें, ये इसको ऊपर जोड़ लीजिए, इसको यहाँ जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर कर लीजिए। 10 10 20 और ये हो गया 29, ये हो गया 6 4 10 3 13। ठीक है, तो 29 में से 13 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 6 और 1। ठीक है, ये 16 बच गया। अब आपको निकालना है FD का स्क्वायर। तो FD का स्क्वायर, अब इसको कैसे निकालेंगे FD, अब इसी को गुणा करते जाइए। ठीक है, FD का 9 3 ये 27 हो गया, ये हो गया आपका 10 दूना 20, ये हो गया 10 एकम 10, ये हो गया 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 -4 -1 है और ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 3 3 9। अब इसको जोड़ लें
तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, समेशन एफ डी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 12 आपका हो गया 21, 21 और 4 हो गया आपका 25, 25 10 35, 35 10 45, 55, 55 और ये 27, ये हो गया आपका 7 5 12 7 1 8, 82। ठीक है, ये 82 हो गया, सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब देखें फार्मूले में इसको पुटअप करें, एच डी इक्वल टू आई कितना है आपका 10 अंडर रूट समेशन एफ डी का स्क्वायर आपका 82 अपॉन एन कितना है 38 माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर है, तो ये लिखेंगे आप 16/38 और गुणे 16/38, 2 बार लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। अब देखें तो 82/38 ये हो गया आपका अंडर रूट 2.57 माइनस 16/38 ये हो जाएगा 0.42 इंटू 0.42। ठीक है, अब इसको निकाल लें, ये I10 यहाँ पर है ही, ये हो जाएगा इंटू 0.42, ये हो जाएगा 10 2.57 माइनस 0.176 फिर माइनस 2.176 माइनस 2.57 ये हो गया आपका 10 अंडर रूट 2.39। अब इसका वर्गमूल निकाल के इससे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2.39 ये हो जाएगा 10.1 10 गुणे 1.54, इसका वर्गमूल 1.54 है। हाँ, अब इसको 10 से गुणा कर लीजिए तो 15.4, ये आ गई वैल्यू आपकी एच डी की। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड ग्रुप डेटा के लिए आसानी से एच डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कहां-कहां होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि पूरे जो है समूह के सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है, सभी प्राप्तांकों के जो है अंतर का डेविएशन का अंतर करने के बाद वर्गमूल निकाला जाता है, इसलिए ये संपूर्ण प्राप्तांकों पर आधारित होता है। तो इसका प्रयोग जो है ये इसलिए जो है सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा स्टेबल एंड रिलायबल वैल्यू है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। दूसरी बात है कि जब आप सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में मीन निकालते हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छा जो है माना जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। यदि आप जो है मीन निकाल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में एज ए सेंट्रल टेंडेंसी, तो वहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तीसरी बात है कि जब आपको प्राप्तांकों के अनुसार जो है सब जो स्कोर्स हैं उनके अनुसार प्रत्येक प्राप्तांक को महत्व देना हो, इंपॉर्टेंस देना हो, ऐसी स्थिति में आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और चौथी स्थिति में जब हाई स्टैटिक्स, हाई क्वालिटी की स्टैटिक्स, मान लीजिए कोरिलेशन निकाल रहे हैं, नोवा निकाल रहे हैं, एनोकोवा निकाल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आप जो है हाई स्टैंडर्ड की स्टैटिक्स जब लगाते हैं, ऐसी स्थिति में भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के लिए आप
स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। तो ये 4 स्थितियां हैं, चारों स्थितियों में आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल कर्व के लिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नॉर्मल कर्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसको पढ़ने के बाद हम फिर एनपीसी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।